मेरी सौतेली माँ मेरी शादी नहीं करवाती थी। कहती थी अगर तुमने शादी की तो तुम्हारे अब्बू मर जाएंगे, लेकिन शादी के लिए मेरी उम्र निकलती जा रही थी। एक दिन मैं शादी करके घर जैसे ही पहुंचा, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे अब्बू तो, मेरा नाम अहमद है, मैं बहुत ही खूबसूरत और हसीन नौजवान था। मेरी उम्र शादी की हो चुकी थी, लेकिन शादी यहाँ तो माँ बाप करवाते हैं या फिर रिश्तेदार, पर रिश्तेदारों को कभी आज तक इस घर में देखा नहीं और माँ इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन मेरी एक सौतेली माँ ज़रूर थी और वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। उसकी उम्र तो मुझसे भी कम थी। एक दिन बाबा जाने उसे अपने साथ कहाँ से ले आए थे, जब मैं 19 साल का था। इससे पहले मैं और बाबा घर में अकेले रहा करते थे और खाना भी मैं बनाया करता था। किसी बात की कमी नहीं होने देता था, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के साथ भी काम करवाया करता था। मेरी अम्मी की कोई बेटी नहीं थी, वो मुझे अपनी ही बेटी और बेटा दोनों समझती थी। हम दोनों ही मिलकर काम किया करते थे। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी जिसकी वजह से मेरे बाप को दूसरी शादी करनी पड़ती, जबकि मेरा बाप पहले मेरी अम्मी से भी उम्र में बड़ा था। बाबा की उम्र 60-65 के करीब हो चुकी थी। शादी के 10 साल बाद तो मैं पैदा हुआ था। 10 साल तक उसने मेरी अम्मी को ये भी कहा कि तुम बांझ हो, तुम्हारी औलाद नहीं होगी। लेकिन 10 साल बाद मैं पैदा हो गया था। मेरे बाप की उम्र में तो लोग दादा बन जाते हैं, तो फिर अपनी शादी के बारे में क्या सोचेंगे। ऐसा भी कुछ नहीं था कि बच्चा छोटा है तो शादी कर ली जाए। बस मेरे बाप ने शौक में शादी की और रिश्तेदार ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए कोई भी हमारे घर नहीं आता था, हमसे रिश्ता नहीं रखता था। कि जिस लड़की से शादी की थी उसके बारे में भी सुनने में आया था कि वो किसी नाच गाना करने वालों के खानदान से थी, जबकि बाबा ने आज तक इस बात को माना नहीं था। उसकी तरदीद ही की और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सौतेली माँ की हरकतें भी कुछ अजीब सी थीं। शायद वो अपनी उम्र के हिसाब से रहती थी, लेकिन हमें अजीब लगती थी। और वो तैयार होकर रहती और ऐसे कपड़े पहनकर रखती कि जैसे शादी में आई है, और खूब मेकअप भी करती। मेरे बाबा कुछ भी नहीं कहते थे। एक दफ़ा तो मैं घर आया तो मुझे घर में से गानों की आवाज़ें गूंजती हुई सुनाई दी। मैंने कहा कि किसी की शादी भी नहीं है, इतनी ऊंची आवाज़ में गाने किसने लगा रखे हैं। देखकर हैरान रह गया कि मेरी सौतेली माँ घर के हॉल में खड़े होकर डांस कर रही थी और गाने भी लगे थे। तो मैंने जाकर डेक बंद कर दिया और कहा कि ये सब क्या है, आपको शर्म आनी चाहिए। उसने कहा कि क्यों, किससे शर्माऊं मैं इस घर में, तुम्हारा बाप है जो कि मेरा शौहर है और तुम तो मेरे बेटे हो, तो मुझे क्या शर्म। तो मैंने कहा कि जिस तरह मैं अचानक घर में आ गया ऐसे कोई और भी आ सकता था, और उसने आपको देख लिया तो क्या होगा। वो कहने लगी कि तुम्हारे बाप ने मुझे पर्दा करने को नहीं कहा है। मैंने कहा कि पर्दा ना करना हो तब भी आप इस तरह नहीं कर सकती हैं। अगर आपने बिल्कुल भी पर्दा नहीं करना तो फिर सड़क पर खड़ी होकर डांस कर ले। नकाब और हिजाब के अलावा भी एक पर्दा होता है जो औरत ने करना होता है। मेरी माँ को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने फसाद मचा दिया। वहीं पर रोना शुरू कर दिया कि मुझे ताना दिया है, इसने कहा है कि बाहर सड़क पे जाके डांस करूं। कौन सा बेटा अपनी माँ को इस तरह की बात करता है। मेरे बाप ने मेरी माँ के सामने मेरे मुंह पे थप्पड़ दे मारा और कहा कि शर्म आनी चाहिए तुमको ऐसी बात करते हुए। मैंने कहा कि वो कहती है कि मैं तो किसी नाच गाने के खानदान से नहीं हूँ, तो फिर किस बात का ताना। फिर भी तुम्हें इस तरह की फजूल बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा कि मैंने ताना नहीं दिया। मैंने बाबा को कहा कि हमारे घर में इस तरह की कोई हरकत नहीं होती है। मेरी माँ बड़ी शर्म वाली औरत थी। उसने तो आज तक सर से दुपट्टा भी नहीं हटाया था, और उसके जाने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने कहा कि इसका घर है, अपने घर में खड़े होकर वो जो भी करे, बाहर नहीं जा रही ना। मेरे बाबा तो उसके दीवाने थे, लेकिन दोनों आपस में बातें करते, एक दूसरे पर पैसे लौटाते, चाहे कुछ भी करते। मुझे इससे कोई मसला नहीं था। मुझे मसला तब हुआ जब मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देना शुरू हो गई, और वो भी निहायत अजीब अंदाज में। जब मेरे घर में मेरी शादी की बात होने लगी तो माँ ने कहा कि अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हारा बाप मर जाएगा। ये बात अजीब थी और इसका कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे बाप को इस बात का पता नहीं था। मेरी माँ ने कहा कि ये बात सच है, अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हारा बाप दुनिया में नहीं रहेगा। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी बात क्यों मानूं। तो वो कहने लगी कि अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो कर लो शादी, पर बाप को दफना कर ही अपने कमरे में जाना। मैंने कहा कि आप किस किस्म की फजूल बातें कर रही हैं। कहने लगी कि तुम भी फजूल बात करते हो। उसने ये बात यकीन से कही थी कि मैं डर गया। मुझे लगने लगा कि कहीं सच में ऐसी कोई बात ना हो जाए, क्योंकि जब मेरी असल माँ हयात थी तो मेरी माँ पर मेरे माँ के ससुराल वालों ने जादू करवा दिया था, और मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, यहाँ तक कि उनको दौरे पड़ना शुरू हो जाते थे। एक दिन मैं खुद उनके साथ पीर बाबा के पास गया था। उन्होंने यही बताया कि उन पर किसी ने जादू करवाया है, वो भी बहुत बुरा, नाम तक बताते थे। इस बात पर तो मुझे यकीन था कि इस तरह की कोई भी बात हो सकती है। शायद ये भी किसी जादू का असर था, लेकिन मेरी सौतेली माँ को कैसे पता। पर इस बात में कहीं सच्चाई भी हो सकती थी कि मेरी सौतेली माँ मेरी माँ के ससुरालियों में से ही थी, जो कि मेरे बाप की दूर पार की रिश्तेदार भी लगती थी और मेरी माँ से ज़िंदगी में मिल भी चुकी थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि शायद इसी ने मेरी माँ का घर बर्बाद किया है। मेरे बाप से चक्कर चलाया था
और शायद पहले से ही बाबा के साथ रिश्ता था। और जब मेरी माँ को ये बात पता चली तो वो सदमा लेकर बीमार हो गई और इस दुनिया से चली गई। मेरे दिल में बात आ गई थी, अब मैं डर के मारे शादी नहीं कर रहा था। अगर वैसे भी मेरे बाबा को कुछ हो गया तो इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। ये बात सारे ख़ानदान में मेरी सौतेली माँ ने फैला दी थी और कहा था कि इसको ये बात बताई है, फिर भी कहता है कि मैंने शादी करनी है। ख़ानदान वालों का कहना था कि औलाद तो माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकती है, और यहाँ पर औलाद के हालात चेक करो, कैसा ज़माना आ गया है, कोई किसी के लिए पुरखुलूस नहीं है। बस मेरे दिल में मेरी माँ ने वहम डाल दिया और मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। लेकिन एक दिन मेरे बाबा ने मुझे कहा कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, 2 साल बाद 30 साल के हो जाओगे, फिर लोग बातें करेंगे तुम्हारे लिए, कोई रिश्ता देखता हूँ। मैंने माँ की तरफ हैरान होकर देखा तो उसने नज़र फेर ली। बाबा को ये बात पता ही नहीं थी। तभी मैंने बाद में अकेले में अपनी सौतेली माँ से पूछा कि बाबा ने ऐसी बात क्यों की। तो कहने लगी कि जाहिर है उनको नहीं पता कि वो अपने आप को गुनाहगार समझते कि उनकी वजह से तुम अभी तक शादी नहीं कर रहे और अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं कर रहे हो। इसका मतलब बाबा को नहीं पता था। लेकिन मैंने कहा कि अगर उन्होंने कोई रिश्ता देख लिया, ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी, वहाँ पर ज़बान दे दी, उनकी इज़्ज़त का मामला बन गया, तो फिर मैं क्या करूँगा। वो कहने लगी तुम अपने बाप की इज़्ज़त बचाओ या ज़िंदगी, ये तुम्हें सोचना है। उनकी इज़्ज़त ज़रूरी है या ज़िंदगी। मैं बहुत बुरी सूरत हाल में फंस गया था, समझ से बाहर था कि क्या करूँ। फिर हालात को उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन इस बीच एक और हरकत भी होने लगी, और वो ये कि एक दिन मैंने अपनी अलमारी में देखा तो मेरी कमीज़ गायब थी। ये मेरी पसंद की कमीज़ थी, मैं हमेशा पहना करता था, लेकिन आज गायब थी। मेरी माँ कोई काम नहीं करती थी, नौकर काम करते थे, कपड़े धोकर इस्त्री करके वापस अलमारी में रखते थे। नौकर नजर नहीं आ रहा था। कमरे से बाहर निकला नौकर को तलाश करने कि उससे पूछूं कि मेरा नीला वाला कुर्ता कहाँ है, जो कि मैंने पहन के कहीं जाना था। तो अचानक मेरी नज़र मेरी माँ के कमरे में पड़ी और मेरे कदम वहीं रुक गए, क्योंकि सामने का मंजर ही ऐसा था जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी सौतेली माँ मेरा कुर्ता पहने खड़ी थी और ख़ुद को आईने में देख रही थी। उसने बहुत अच्छा मेकअप भी किया था और उसके साथ मैच करके एक पैंट भी पहनी थी, साथ एक दुपट्टा भी कंधे पर रखा हुआ था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो वो चौंक गई, लेकिन उसने बिल्कुल भी ये महसूस नहीं करवाया कि उसने क्या किया है। मैंने कहा कि आप मेरे कपड़े पहने खड़ी हैं। तो कहने लगी कि देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, आजकल तो वैसे भी इस तरह के फैशन आ रहे हैं, तुम मुझे ये दे दो। मैंने कहा आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, मैं वैसे भी अपने ज़्यादा कपड़े नहीं बनाता, और अब आपने पहन लिया है तो वापस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको रख लें, लेकिन आइंदा इस तरह की कोई हरकत मत कीजिएगा। मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। नौकर ने गलती से मेरे कपड़ों में रख दिया था, मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैं वहाँ से जाने लगा तो मैंने उनको एक और अजीब हरकत करते हुए देखा। वो मेरे कपड़ों को सूंघ रही थी अजीब तरीके से, जैसे ये खुशबू दुनिया की हर खुशबू से ज़्यादा अच्छी है, और ख़ुद को आईने में देखकर मुस्कुराने लगी। खुद को ऐसे थामे खड़ी थी जैसे अपने आप को ही गले लगा रही हूँ। मुझे इस औरत की हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। पहले मैं घर आता तो अपनी सौतेली माँ को सलाम किया करता, कोई बात भी कर लेता था कि कोई चीज़ चाहिए या नहीं, लेकिन उनकी हरकतें देखकर मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया। एक दिन जब हॉल में चाय पी रहे थे कि अम्मी आई और उनका पाँव फिसल गया तो ज़मीन पर गिरी, अपना पाँव पकड़ के बुरी तरह रोने लगी। हाय मैं मर गई, मेरा पाँव टूट गया है, लगता है मेरी हड्डी टूट गई है। बाबा ने उनको उठाने की कोशिश की तो कहने लगी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे ऐसा खड़ा किया और मेरी हड्डी टूट गई और नुकसान हो जाएगा, मैं क्या करूं। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें उठाकर कमरे में छोड़ता हूं, फिर डॉक्टर को बुलाता हूं। जबकि मेरी माँ बोली नहीं तुमसे नहीं चला जाता, बूढ़े कहीं के, तुम तो मुझे दोबारा गिरा दोगे, तुम कहाँ से उठाओगे। कहने लगी कि अहमद को कहो मुझे उठाए। बाप ने मेरी तरफ देखा और कहा कि ज़रा मदद करो। तो मैंने कहा मैं कैसे उठा सकता हूँ, मैं मदद नहीं कर सकता, आप इनको इधर ही रखिए, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तो कहने लगी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उठाओ मुझे। वो ड्रामा कर रही थी और ये साफ नज़र आ रहा था। मुझे बाबा के कहने पर उनको उठाना ही पड़ा। वो मेरे पीछे पड़ गए थे कि घर में मसला बन गया है और तुम्हें अना आई हुई है, उसको उठाओ, बीमार बंदे का कोई पर्दा नहीं होता। क्या कर रहे हो तुम, किस तरह सोच रहे हो खड़े होकर, क्या देख रहे हो इधर उधर, इधर आओ। जब मैंने अपनी सौतेली माँ को उठाया तो उसने मुझे कहा कि क्यों मुझसे दूर रहते हो, आप देखो मुझे कितने करीब आना पड़ गया। मैंने उनको फ़ौरन उनके कमरे में छोड़ा और वहाँ से वापस आ गया। मुझे शक पड़ गया और सोचने लगा कि शायद ये सब इसलिए करती है ताकि मेरी शादी ना हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बेवकूफ़ बना रही है और मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे एक ऑफ़िस में एक लड़की पसंद थी, वो मेरे ऑफ़िस में काम करती थी, मुझे पसंद भी करती थी और मुझसे बात करने की कोशिश भी करती थी। मैं खुद ही उससे दूर भागता था। मैंने उसे दोस्ती कर ली और कहा कि शादी करना चाहता हूँ, पर हमारी शादी खानदान वालों की मर्जी से नहीं होगी, मुझे तुमसे छुप कर शादी करनी पड़ेगी। उसने कहा कि कोई मसला नहीं है। 1 महीने तक हम लोग मिलते रहे, बातें करते रहे,
इतने में मेरी माँ ने मेरी तरफ पेश कदमी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने भी उसके तमाम हमले नाकाम बना दिए। और फिर एक दिन मैंने शादी कर ली, चोरी छुपे। उसके बाद मुझे मेरे बाबा की कॉल भी आई। वो बिल्कुल ठीक थे, उनको कोई मसला नहीं था। इसका मतलब ये सब मेरी माँ का किया धरा था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ रहो, मैं अपने घर चलता हूँ, अपने बाबा से बात करूँगा, जब वो मान जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। मैं खुशी खुशी घर आ रहा था तो सोचा बाबा को कुछ बता दूंगा कि उसने ही मुझे ये सब कहा था, इसलिए मैंने ये शादी छुप कर की है। लेकिन जब घर आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरा बाप बहुत बुरी हालत में था और एम्बुलेंस वाले उनको लेकर जा रहे थे। उनका कहना था कि इनको बचाना मुश्किल है। मैं हैरान रह गया, इसका मतलब मेरी माँ की बात ठीक थी। मेरी शादी करते ही मेरे बाप की जान चली जाएगी और मेरा बाप अचानक से इतनी बुरी हालत में आ गया, जबकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझसे कॉल पर बात की थी तो बिल्कुल ठीक थे। बाबा की हालत बहुत बुरी थी। इस सब का जिम्मेदार मैं अपने आप को समझ रहा था। उनको मेरी शादी के बारे में पता चल चुका था और सौतेली माँ ने कहा, तुम्हें कहा था ना कि शादी ना करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं रहेगा। वो बहुत ज़्यादा बीमार था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरा बाप भी मुश्किल में था, लेकिन मेरा भी खून ऐसे जल रहा था कि जैसे मुझे भी कोई बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन मुझे घर के नौकर ने एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि आपकी माँ को जब ये पता चला कि आपने दूसरी शादी कर ली है तो उन्होंने जाकर वालिद साहब को बता दिया, और आपके वालिद साहब गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अगर इसने शादी कर ली है तो यहाँ पे कौन है जो उसके लिए रिश्ते देखता, आगे पीछे भाग दौड़ करता। मैं अभी उसको बुलाता हूँ। आपके वालिद साहब आपको कॉल कर रहे थे और उनका ध्यान दूसरी तरफ था कि आपकी सौतेली माँ ने उनको धक्का दे दिया। वो सीढ़ियों से गिर गए और उनकी ये हालत हो गई। मैंने इस बात को सुना तो मैं हैरान रह गया। इसका मतलब है कि ये सब झूठ था, लेकिन मेरी सौतेली माँ इसको सच साबित करना चाहती थी। मैंने सबको ये सब बता दिया, सब रिश्तेदारों को भी ये सब कुछ बता दिया कि इसने ये सब किया है। वो कहने लगी कि इस बूढ़े के साथ मैंने पैसों के लिए शादी की थी, मेरी नज़र तो तुम पर थी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये जाएगा तो तुमसे शादी कर लूंगी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा, मेरा बाप अगर इस दुनिया में रहा तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा, और अगर चला गया तो फिर तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर थे। अल्लाह ने उनको किसी तरह बचा लिया और उनको होश आ गया। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पहली फुर्सत में उसको तलाक देकर घर से निकाल दिया। फिर मैं अपनी बीवी को लेकर आया, उसको अपने बाबा से मिलवाया। हम बाबा को घर ले आए और हम दोनों ने मिलकर उनका ख्याल रखा और वो जल्दी ठीक हो गए। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। हम जिनको अच्छा समझते हैं वो भी बहुत बुरे निकलते हैं। अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए और कभी भी किसी साजिश में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन कर लीजिए। कहानी के बारे में कोई भी कमेंट का इजहार करना चाहें, कोई भी राय देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।